तो दोस्तों, आज हम द्विवेदी बीज भंडार की दुकान में हैं और यहाँ आपको बहुत सारी चीज़ें आपको उचित रेट पे मिल जाएंगी, जैसे कि खाद बीज और इसके अलावा जो सब्जियों वाले बीज हैं। तो हम इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं कि यहाँ पे क्या क्या उत्पाद मिलते हैं। आप थोड़ा अपना परिचय दें इसके बारे में कि ये दुकान और आप अपना, और यहाँ पे क्या क्या उत्पाद मिलते हैं। जी, मैं बलदीप द्विवेदी शुभ नाम लिखता हूँ और बड़ा मलहरा प्रॉपर में ही अपनी दुकान है। और दुकान का अपना जो पता है ये अर्जुन सिंह परिहार के बगल में जो अपना स्टेट बैंक का दूसरा ATM है उसके जस्ट सामने पड़ जाता है। तो द्विवेदी बीज भंडार के नाम से अपनी एक फर्म है और अपना एक प्रयास रहता है कि सभी किसान भाइयों को बुंदेलखंड के एरिया में इनको सही सलाह दी जाए और सही रेट पर सही प्रोडक्ट उनको उपलब्ध कराया जाए, यही प्रयास रहता है अपना। और सारे अपने पास में द्विवेदी बीज भंडार पर सभी प्रकार के बीज हर एक फसलों के अनुसार, जैसे रबी का जो सीज़न आता है तो जैसे वर्तमान में अभी रबी सीज़न चल रहा है, इस रबी सीज़न में अपने में जैसे गेहूं का उत्पादन किया जाता है अपने बुंदेलखंड एरिए में विशेषतः, और चना की फसल भी लगी हुई है, सरसों भी लगा हुआ है, मटर भी लगी हुई है। तो सारे बीज भी अच्छी वैरायटियों में उपलब्ध कराए जाते हैं। साथ में सभी प्रकार की कीटनाशक दवाइयाँ भी उपलब्ध कराई जाती है। साथ में एक अपना खाद है, अपना DAP है, यूरिया है, यह भी, और साथ में जैविक जो अपना चल रहा है, अभी शासन का रुझान भी चल रहा है किसानों के लिए, तो जैविक का भी उत्पादन करके। और आप हमारे जो मित्र जो वीडियो संचालन कर रहे हैं हमारे अशोक कुशवाहा जी, इनके द्वारा जैविक खाद उत्पादन भी किया जाता है और साथ में आप लोगों को सभी किसान भाइयों को उपलब्ध भी कराया जाता है। हाँ, मैं आपसे दूसरी बात ये पूछना चाहता हूँ कि आपके यहाँ पे जो सब्जियों वाली बीज हैं ये कौन कौन सी ब्रांड के हैं और इनकी क्षमता क्या है, क्या उसका उत्पादन है, आप थोड़ा इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। जी जी, तो अपने पास में जो सब्जियों का बीज होता है तो ज़्यादातर सभी प्रकार के बीज हर एक एरिए में लगाए जाते हैं। अपने यहाँ भी बहुत से किसान ऐसे हैं जो सब्जी का उत्पादन बहुत अच्छी तरह से लेते हैं। अपने यहाँ ज़्यादातर मिर्चा है, लहसुन है, प्याज है, गोभी है, टमाटर है, आलू है, ये सारे किस्म के, इसके अलावा बहुत सी बीज लौकी, करेला, हर एक मौसम के अनुसार भिंडी इत्यादि लगाई जाती है। इसमें बहुत से रोग मिट्टी के द्वारा भी उत्पन्न होते हैं और कई रोग ऐसे होते हैं जो मौसम के द्वारा पौधों पर अपना प्रभाव डालते हैं। तो जिस मौसम में जो भी फसल लगती है और मौसम के अनुसार जो भी रोग उत्पन्न होते हैं उनके अनुसार अपन उनको प्रोडक्ट को बताते हैं। बहुत सी कंपनियों का बीज अपने पास में उपलब्ध रहता है, जैसे वर्तमान में VNR का बहुत अच्छा बीज उपलब्ध होता है और अपना सिजेंटा का भी बीज आता है। जैसे मूली जो लोग लगाना पसंद करते हैं, मूली सिजेंटा की बहुत अच्छी निकलती है। भिंडी वगैरह जो है अपने VNR की भी आती है, राशि का भी बीज उपलब्ध होता है, बायोफिट का भी बीज उपलब्ध होता है। बहुत सी कंपनियां हैं मार्केट में, फिर भी अपना प्रयास रहता है कि अच्छी से अच्छी ब्रांडेड कंपनियां हैं और तो उन्हीं का बीज अपन संग्रह इत्यादि कंपनियों का बीज अपन उपलब्ध। तो अगर आप उत्पादन के बारे में बताएं, जैसे हम अगर मिर्चा का उत्पादन लें तो अगर 1 एकड़ में हम मिर्चा लगाएं तो उसका उत्पादन क्या रहता है अपने यहाँ पे? 1 एकड़ में अपने यहाँ जो मिर्चा का, वैसे तो किसानों के पास में सही व्यवस्थाएं नहीं है जो व्यवस्थाएं होना चाहिए सब्जी उत्पादन के लिए, लेकिन फिर भी अपने यहाँ जो किसान बड़े रकबे में तो मिर्चा इत्यादि नहीं लगाते हैं। ज़्यादातर जो मिर्चा का उत्पादन होता है वो लगभग 1 एकड़ में अपना 25 से 30 क्विंटल का उत्पादन लिया जा सकता है बहुत अच्छे बीजों का। टमाटर है अपना, जैसा अभिलेष अपना टमाटर आता है, अभिषेक नाम से जो टमाटर आता है, तो ये बहुत अच्छी वैरायटी हैं। अपने क्षेत्र में काफ़ी लोग इसका उत्पादन ले रहे हैं। लगभग 1 एकड़ में 800 क्विंटल के आसपास उसका उत्पादन ले सकते हैं। बहुत से जैसे रोग लगते हैं तो रोगों के अनुसार उनको दवा का स्प्रे करना पड़ता है। फंगस इत्यादि में टमाटर जैसे ख़राब हो जाते हैं तो उसके लिए उनको दवा यूज़ करते हैं यदि, तो लगभग बहुत अच्छा उत्पादन होता है। हाँ, एक क्वेश्चन और है मेरा आपसे कि जो अभी सर्दी का मौसम चल रहा है, बहुत कड़ाके की ठंड हो रही है, तो अभी जो रबी सीजन की फसलें हैं जैसे गेहूँ, चना, सरसों, तो इसमें कौन कौन से लोग ज़्यादातर लगते हैं और अपने यहाँ पे उसके लिए क्या उत्पाद है जो अपन किसानों को उपलब्ध करा सकते हैं, थोड़ा इसके बारे में और आप थोड़ा प्रकाश में डालें। जी जी, जैसे वर्तमान में रबी मौसम में अपने यहाँ पहले भी बताया मैंने कि रबी का उत्पादन, रबी के मौसम में गेहूं का उत्पादन लिया जाता है, क्योंकि इस वर्ष तो फसल में काफ़ी बदलाव आया है। अपने एरिए में पानी की कमी के होने के कारण
और पिछली फसल खराब हो जाने के कारण किसानों के पास में बहुत अच्छी लागत ना होने के कारण लोगों ने काफ़ी मात्रा में सरसों का रकबा अपने यहाँ एरिया में बढ़ाया है। गेहूं भी अपने यहाँ काफ़ी एरिया में लगा हुआ है, चना भी इस बार लगा हुआ है, मटर भी कई जगह कई एरियो में लगी हुई है। तो इन सब फसलों में वर्तमान मौसम में जैसे गेहूं की फसल है तो गेहूं में तो ज़्यादातर अपने यहाँ जो स्प्रे होता है वो नीदानाशक दवाइयों का स्प्रे किया जाता है। कभी किसी किसान का यदि गेहूं गिर्रा हो जाता है या गेहूं में कोई कमी हो जाती है, उसकी अनुरूप उसकी वृद्धि नहीं होती है, तो बहुत सी दवाइयों का इसमें उपयोग किया जाता है। तो जैसे कि अपना बहुत से जैविक खाद आते हैं, अपना NPK इत्यादि आते हैं, और बहुत से जैसे अपना ये टॉनिक इत्यादि अपन डालते हैं। पौधे में किस प्रकार की कमी है वो देखने पर पता चलता है, या जो किसान लगाए उसकी बताने पर पता चलता है। और जो अपना चने की जो फसल लगाई जाती है, इसमें इल्ली इत्यादि से ज़्यादा नुकसान होता है। वैसे तो कृषि विभाग के अनुसार इल्ली जब शुरुआती में 1 महीने तक का जब फसल हो जाती है तो उसमें जो इल्ली लगती है उसमें इल्ली को चने का मित्र भी कहा गया है, मित्र कीट कहा गया है इल्ली को। तो उस समय तो नुकसान नहीं होता है इल्ली से, लेकिन बाद में जब फूल पे अपना फसल आने लगती है चने की, तब उस समय इल्ली का दवा का स्प्रे करना पड़ता है। उसमें बहुत सी कंपनियों की दवाएं आती हैं, जैसा अपना कोराजन के नाम से भी DuPont की अपनी कोराजन के नाम से आती है, फैम के नाम से आती है अपनी, और BASF कंपनी की दवाइयाँ आती हैं, और इसके साथ साथ में क्रिस्टल की भी आती है, मिसाल के नाम से बहुत अच्छी दवा है जी। और वर्तमान में सारी दवाएँ अपने पास में उपलब्ध है, तो ये इल्ली का स्प्रे किया जाता है। और अन्य जो है जैसे मटर है, मटर में भी नीदानाशक दवाइयों का स्प्रे होता है। उपटा रोग इत्यादि की शिकायत आती है, फंगस की भी शिकायत आती है, तो इन सब सारी दवाएं अपने पास में उपलब्ध है। यदि कोई किसान आता है तो निश्चित रूप से उसको सही मार्गदर्शन भी दिया जाता है और सही प्रोडक्ट उसको सही रेट पर उपलब्ध कराने का प्रयास करते हैं। तो देखा आप लोगों ने, और हमारा आखिरी आपसे सवाल है, हमारा आखिरी आपसे सवाल है कि यदि किसान आपसे फ़ोन से संपर्क करता है मोबाइल नंबर से, तो आप उसको ऑनलाइन या ट्रांसपोर्ट के माध्यम से उस तक खाद बीज या जो भी वो सलाह लेगा आपसे वो उपलब्ध करा सकते हैं ऑनलाइन? जी, अपने यहाँ ये सारी व्यवस्थाएं की गई हैं, और चूँकि आप तो अपने मित्र ही हैं, आपको सारी जानकारियाँ हैं, आप भी हमारा इस दुकान में आप हमारा बड़ा सहयोग प्रदान करते हैं, तो आपके पास में सारी फैसिलिटियाँ उपलब्धता कराई गई हैं। आप ऑनलाइन भी इसका दवाइयों का अपना बिजनेस कर सकते हैं, और आप यदि फ़ोन से कॉल करके भी आप कोई किसी दवा का बुक कराना चाहते हैं तो वो हो जाती है आपको उपलब्ध, और हमारे पास में आपके स्थान तक पहुंचाने की भी व्यवस्था सारी रखी गई है। तो देखा आप लोगों ने साथियों कि ये द्विवेदी बीज भंडार जो शॉप है भाई साहब की, बलदेव द्विवेदी जी इनका नाम है, तो बहुत अच्छे इनका स्वभाव है, नेचर है, और अच्छी सुविधाएं उपलब्ध करवाते हैं। साथ ही किसानों को सलाह भी देते हैं, एक जागरूक सलाह देते हैं, और जो उचित चीज़ें हैं वो प्रोवाइड करवाते हैं। तो उचित रेट पे उचित चीज़ें हमारे महज करवाते हैं उपलब्ध द्विवेदी जी। तो आप यहाँ पे आएँ, ऑनलाइन आप कॉल कर सकते हैं, आपको ऑनलाइन प्रोडक्ट उपलब्ध करवा देंगे, या फिर दुकान पे आप आते हैं तो दुकान पे भी आपको उत्पाद मिलेंगे अच्छे खासे रेट पे, उचित रेट पे। तो इन सब चीज़ों का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में कि यहाँ का मोबाइल नंबर क्या है, कहाँ इसकी लोकेशन है। तो आप यहाँ बड़ा मलहरा से दूर है तो वहाँ आप ऑनलाइन मोबाइल से संपर्क कर सकते हैं। आप यहीं बड़ा मलहरा के आसपास किसी गांव से बिलोंग करते हैं तो आप डायरेक्ट ही दुकान पर आ सकते हैं, आपको हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। और थोड़ा और भाई सबसे पूछते हैं, थोड़ा और दो शब्द बोले आप। मैं सभी भाइयों से यही निवेदन करना चाहता हूँ द्विवेदी बीज भंडार के माध्यम से कि मेरे पास में तो जो मार्केट के द्वारा जो भी कीटनाशक या बीज उपलब्ध आते हैं मैं बड़ा ही प्रयास करता हूँ। साथ में कृषि विभाग का भी बड़ा सपोर्ट रहता है अपने पास में। डॉक्टर हमारे जो गुरु हैं डॉक्टर VK मिश्रा जी, और अपना वर्तमान जो अपने पदस्थ हैं SEDO पद पर त्रिपाठी सर जी, और हमारे सूत्रकार साहब जो अपना आत्मा में काम कर रहे हैं उप संचालक कृषि संचालक महोदय जी हैं, तो इनके माध्यम से हमको गाइडलाइन दी जाती है। वर्तमान मौसम में अधिक ठंडी होने के कारण चना की फसलों में जो अभी वर्तमान में परेशानी लोग किसानों को लग रहा है कि ऐसा नहीं कहीं इससे हमारा फसल खराब हो जाए अधिक ठंडी होने के कारण, तो इसमें अपन गंधक का स्प्रे कर सकते हैं। गंधक दोनों
प्रकार से लिक्विड और दानेदार फॉर्म में आता है, जो अपने पास में उपलब्ध है। आप किसान भाई यदि कहीं कोई ऐसा स्प्रे करना चाहता है तो निश्चित रूप से हमारे पास से आए और हम उसको बहुत अच्छी सलाह देते हैं। दूसरा, हमारा सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि वर्तमान में जो ये सब कीटनाशक दवाएँ और साथ में अपना DAP इत्यादि का जो अपन यूज करते हैं, तो शासन का तो ये चल ही रहा है कि ज़्यादातर जैविक खेती बनाएं, क्योंकि जैविक से ही किसान भाइयों को सभी को लाभ है। और साथ में हमारे जो ये मित्र आपसे बात कर रहे हैं, अशोक कुशवाहा जी, ये बड़े ही सज्जन व्यक्ति हैं, स्वभाव से बड़े ही सरल हैं और इनके पास में जैविक खाद बड़ी ही मात्रा में उपलब्ध है। बड़ा ही इन्होंने फार्म हाउस एक तैयार किया है, निर्मित किया है और किसानों की सेवा में बड़ा ही संघर्ष और परिश्रम करते हैं। तो सभी किसान भाइयों से हमारा एक बार हाथ जोड़ करके निवेदन है कि हमारे अशोक कुशवाहा जी से जरूर मुलाकात करें, इनका फार्म हाउस देखें और किसी को केंचुए की और अपना ये बनाने की यदि जैविक खाद बनाना कोई इच्छुक है, चाहता है, तो इनसे बहुत अच्छी सलाह लें और वो अपना जैविक खाद बना करके अपनी खेती को आगे बढ़ाए, अपने जीवन को स्वस्थ बनाए। इन्हीं शब्दों के साथ में सभी को नमस्कार। देखा साथियों आपने कि हमारे जो द्विवेदी जी हैं उनने बहुत अच्छी सलाह दी है कि जैविक खाद का बढ़ावा दें और जैविक खाद को आप अपनाएं। तो हम आगे भी इनसे परामर्श लेते रहेंगे द्विवेदी जी से। तो अभी के लिए इतना ही, और आप संपर्क करें, ऑनलाइन ऑफलाइन दुकान पर आएँ और अपनी सुविधा, इनकी सुविधा का लाभ लें और उचित रेट पर उचित चीज़ें लें। इन शब्दों के साथ आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार साथियों।